मेरे मंत्रालय के एक विशुद्ध प्रयास की, मेहनत की, जिसके फलस्वरूप स्कॉच अवार्ड कमेटी का यह निर्णय हमारे मंत्रालय के पक्ष में हुआ है। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आप सबको, जिसने इसमें काफी परिश्रम किया है कि हमारे मंत्रालय के कामकाज को आकलन करने के लिए। मैं इस अवसर पर बधाई दूंगा जिनके प्रयास से हम आगे बढ़ रहे हैं और जो टीम हमारे साथ मिलकर के काम कर रही है। हमारा मंत्रालय, जैसे आपने कहा, जनजातीय मंत्रालय एक छोटा सा मंत्रालय के रूप में, या जनजातीय मंत्रालय यानी ट्राइबल एरिया में काम करने वाले, ट्राइबल लोगों के बीच में काम करने वाले, कुछ योजनाओं का काम करने वाले, इस तरह की बात है। देखिए, मैं इस समय में ये कहूंगा कि यदि हम पिछले, क्योंकि हम कई चीजें सीखते हैं पिछले अनुभवों से, और उन अनुभवों को यदि हम देखें तो हमें बड़ा ऐसा दृश्य सामने दिखता है कि कहां से हम शुरू करें, कहां से प्रारंभ करें, कैसे करें। ये एक चिंता का विषय तो है ही है, बल्कि चुनौतीपूर्ण भी है। अभी हाल फिलहाल में 2009 में मुंगेकर कमेटी बनी थी, और मुंगेकर कमेटी ने जो उल्लेख किया है देश के राजनीतिक मानचित्र पर, उन क्षेत्रों में जहां सबसे अधिक जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं और जहां पर संसाधनों के दृष्टि से सबसे अधिक संपन्नता है, संसाधनों के दृष्टि से, यानी वहां प्राकृतिक संसाधन जमीन के नीचे भी और जमीन के ऊपर भी, पर जो जनजाति है वहां के ना संसाधन है और ना ही उन्हें संसाधन के लायक समझा जाने लगा, और ना ही उसे आज तक इस रूप में, जिसे संवैधानिक व्यवस्था के तहत कहा गया कि इनको ये सारी विशेष तरीके से आगे बढ़ाने के लिए विकल्प है, उसके साथ जोड़ा गया। तो अब ये एक बड़ा विषय हमारे सामने है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में पिछले 70 सालों के कालखंड के बाद हमें इस समय दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में समय समय पर कई अध्ययन हुए। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सब कमिटी से लेकर, डेबर कमीशन से लेकर, कई ऐसे बुद्धिजीवी आए जिन्होंने अपने अपने रिपोर्ट के माध्यम से इन सारी बातों को परिलक्षित किया कि क्या परिस्थिति है जनजाति और जनजाति क्षेत्र पे। लेकिन जैसे आपने कहा कि जनजाति क्षेत्र में समझने वालों की जो कमी रही है, ये एक बड़ा कारण है कि दोहन के बारे में हम बहुत अच्छे ढंग से सोचते रहे, प्लानिंग करते रहे हैं, पर उस संसाधनों के साथ उन समुदायों को जोड़ करके कार्यक्रम को कैसे विस्तृत रूप से किया जा सके, इसकी कार्य योजना में हम कुछ उन बातों को ध्यान रख सके जो उन दिनों में लाभकारी हो सकता था। और लाभकारी किसका हो सकता था? मिनरल्स के नाते, प्राकृतिक संसाधन के नाते, जो इससे लाभ ले सकता है, पर वहां के रहने वाले लोगों को एक संसाधन के रूप में कैसे उपयोगी बनाए, इसके बारे में चिंता लोगों ने की होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि चिंता लोगों ने नहीं की, लेकिन चिंता कार्यनीति में कैसे बदले, उसका एग्जीक्यूशन किस रूप में हो रहा है, उसका आउटकम किस रूप में आ रहा है, इसके बारे में मैं समझता हूं कहीं ना कहीं गलती हुई, त्रुटि हुई, और जिसके कारण यदि हम 2011